प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुबह हमें दी है और ये भोर का प्रकाश दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज के डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करें, जैसा कि प्रभु ने हमें सिखाया है कि हर काम करने से पहले हम उससे आशीष मांगे, सहायता मांगे, और जब आप उससे सहायता मांगेंगे तब परमेश्वर हमें इससे आशीष देगा। हम दुआ करेंगे। प्रभु जी, आज की सुबह के लिए आपको धन्यवाद, रात्रि के मीठे विश्राम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने रात्रि पर हमें मीठा विश्राम दिया और आज का एक दिन दिया प्रभु कि आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सकें, हम आपके नाम को धन्य कह सकें, हम आपकी महिमा कर सकें और जो आपकी योजना है उसको अपने जीवन में पूरा होता देख सके। हे दयालु, हे सामर्थ्य, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारे इस डिवोशन पर आपकी आशीष हो, हमारे भाई बहनों को आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे, शक्ति से भर दे, ताकि हम आपकी महिमा को देख पाए। हर एक पर आपकी उपस्थिति चाहते हैं, हर जन को आत्मा से भर कर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा को देख पाए। अब तक संभाला आपने, हमारी रक्षा की प्रभु, हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रही, हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं और चाहते प्रभु इसके द्वारा भी केवल आदर महिमा आपको मिले और आपका हाथ हम सबके साथ बना रहे, ताकि हम जीवन में और आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा का बन सके। सारी महिमा आपको देते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसकी आराधना में से भर जाएं, उसकी सामर्थ से भर जाएं। इस गीत के द्वारा हम आराधना में जाएंगे, ताकि प्रभु इस आराधना के द्वारा भी हमारे मन को धोकर शुद्ध करे और हम प्रभु की महिमा के लिए तैयार हो जाएं। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी सुबह एक और नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूँ। परमेश्वर चाहता है कि इन विषयों के द्वारा हम प्रभु की महिमा कर सके। परमेश्वर संदेश देता है
ये विषय परमेश्वर की ओर से हमें मिलते हैं ताकि हम प्रभु की महिमा के लिए और आगे बढ़ते हैं। आज का जो विषय है, निशाने की ओर दौड़ना। निशाने की ओर दौड़ना, जो निशाना हमें दिया गया इस पृथ्वी पर, उस निशाने की ओर पैदल नहीं चलना है, धीरे नहीं चलना है, लेकिन दौड़ के चलना है। निशाने की ओर दौड़ना, यही निशाना जो प्रभु ने आज मुझे और आपको दिया है। यदि आत्मिक व्यक्ति है, जैसा कल हम देख रहे थे, आत्मिक व्यक्ति आग को जलाती है। एक आग यदि आपके अंदर लगी है, मेरे पास्टर हमेशा कहा करते थे कि वेदी की आग कभी बुझने ना पाए, और उनके द्वारा परमेश्वर के वचन की इस गहराई तक जाने के लिए परमेश्वर ने मदद की है ताकि हम और अधिक इस आग को अपने अंदर जलने दें। निशाने की ओर दौड़े चले जाना। फिलिपियोस का 3 अध्याय उसके 12 पद से लेकर 16 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये वचन परमेश्वर का जीवित वचन है, पौलुस के द्वारा लिखा गया वचन है, आत्मिक दृष्टि से लिखा गया, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा वचन है, जो हमें प्रेरित करता है। क्या कहता है वो? यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके यीशु ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का हाथ हमारे साथ साथ बना रहे, ताकि हम प्रभु की महिमा को और अधिकाई से अपने जीवन में देख पाए, परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ते जाए, निशाने की ओर दौड़े चले जाए। ये दौड़ है मसीह जीवन, ये दौड़ है जिस दौड़ में हमें दौड़ना है। मसीह जीवन की इस दौड़ में यदि आप पीछे रह गए तो शैतान हमें अकेले में दबोच लेता है। शैतान की ताकतें हमें बर्बादी की ओर ले जा सकती हैं। यहाँ पौलुस कहता है निशाने की ओर दौड़े चले जाना है। ये निशाना जो परमेश्वर ने मेरे आपके समय है, वो कहता अपने जीवन के बारे में, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। पौलुस ने बहुत बड़े बड़े काम करे। आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। 3 चीजें बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करें, आप चाहते हैं इस संसार में डॉक्टर बनकर परमेश्वर की महिमा करें, तो पौलुस के समान दीन बनकर परमेश्वर कहता है 3 बातें कहता है। पहली चीज, मेरे जीवन में पश्चाताप हो, और वो पश्चाताप भी रियल पश्चाताप हो। मेरे जीवन का रियल पश्चाताप यही मुझे परमेश्वर की संगति में आगे लेकर जाएगा। आपके जीवन का रियल पश्चाताप होना चाहिए। यदि आपका रियल पश्चाताप हुआ, उसके बाद परमेश्वर के वचन का एकांत में बैठकर, परमेश्वर के साथ एकांत में बैठकर उसके वचन का अध्ययन करना। और तीसरी बात है, उसके सुसमाचार के लिए निकल जाना, उसकी सेवा के लिए निकल जाना। जब आप उसकी सेवा के लिए निकल जाते हैं, जब आप उसके काम के लिए निकल जाते हैं, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता चला जाएगा, ताकि आपके द्वारा बड़े बड़े काम परमेश्वर के द्वारा होते चले जाएं। पौलुस ने बड़े बड़े काम किए। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, 19 अध्याय के 11वें पद में लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था।
12 पद में क्या है, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्मा उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे ये कहने लगे, उनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूके। ये जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता था, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। 3 कैटेगरी हैं, 3 उतार चढ़ाव हैं, 3 स्टेजेस हैं जिन स्टेज में होकर आप बड़े काम कर सकते हैं। उस निशाने की ओर दौड़ने के लिए, उस रेस में बने रहने के लिए, उस निशाने में आगे बढ़ने के लिए 3 बातें कहता है। पहले रियल पश्चाताप, प्रभु के सामने रियल पश्चाताप हो, पापों से अंगीकार, जो मैंने अपने जीवन में किया, जो पौलुस ने किया, हर एक जन ने जो परमेश्वर की सेवा में आगे जाना चाहता है, परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को माफ करें। हे प्रभु यीशु, मैंने बचपन से लेकर आज तक जो भी पाप किए हैं उन पापों से मुझे क्षमा करो, मुझे शांति दो, मुझे अपनी संतान बना लो यीशु के नाम से। यदि रियल पश्चाताप यहाँ है, आपके गुनाह माफ हो गए, आपको वचन का अध्ययन करना है, परमेश्वर की संगति में बैठना है, परमेश्वर के साथ चलना है। पौलुस पश्चाताप करने के बाद प्रेरित काम 9 अध्याय में जब उसका जीवन बदला, तब वो अरब के रेगिस्तान में चला गया और 3.5 वर्ष तक उसने वहां पर परमेश्वर के साथ बैठकर उससे सीखा। और उसके बाद यदि आप 19 अध्याय में देखते हैं, वहां देखते हैं परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। यहां तक कि लोग रुमाल अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। ये 30 स्टेज होती है प्रभु के सेवक के लिए। एक स्टेज है पश्चाताप, दूसरी स्टेज है उसकी तैयारी, और तीसरी स्टेज है आपके जीवन में बड़े बड़े काम। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि उस स्त्री ने उसके आंचल को छुआ था, लेकिन वहां कहीं नहीं बताया गया कि रुमाल टच करके उसको लेकर गए बीमारों पर रख दिया। लेकिन पौलुस के लिए लिखा है कि पौलुस प्रभु मसीह के साथ चलते हुए, अपने गुरु की शिक्षाओं को मानते हुए, उसको आदर्श बनाकर चलते हुए, उसके द्वारा बड़े बड़े काम हुए। परमेश्वर बड़े काम आपके द्वारा कराना चाहता है। यह मतलब नहीं कि मैं पास हूं, हम तो थोड़ा सा ज्ञान हमें मिल जाए, थोड़ी सी पदवी हमें मिल जाए, हम कहीं पासवान बन गए तो हम घमंड से चूर हो जाते हैं, हम बिशप बन गए तो हम चूर हो जाते हैं, हम सोचते हैं हमारे जैसा कोई नहीं है और संसार में जो कुछ नहीं करना चाहिए वो कर डालते हैं। घमंड से भर जाते हैं, संसारिकता से भर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि न्याय ना कर सके। वो एक दिन हमसे सब कुछ ले लेता है। आज तो पावर हमारे पास हो सकती है, लेकिन कल ये पावर आपसे छीन ली जाएगी। यदि आपने परमेश्वर की पावर को गलत इस्तेमाल किया है तो कल आपसे छीन ली जाएगी। प्रभु के सेवकों के लिए निशाने की ओर दौड़े चले जाना है। ये निशाना परमेश्वर की ओर से है। जब आप निशाने की ओर दौड़े चले जाते हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। पौलुस के समान पौलुस कहता है दीन बनकर, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, कुछ नहीं मिला है इस संसार में, मैं रोज रोज जाना है। एक दिन ऐसा आ सकता है जिस दिन हम समाप्त हो सकते हैं, एक दिन ऐसा आ सकता है हम बैकस्लाइड हो सकते हैं, लेकिन रोज हमें सावधानी से प्रभु के साथ चलना है। यह सिद्ध हो चुका हूं, पर यह उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। या तो मसीह ने आपको पकड़ा नहीं है। यदि मसीह ने नहीं पकड़ा तो आप संसार के साथ जीवन जिएंगे। आप संसार के साथ, हो सकता है पदवी आपके पास हो सकती है, लेकिन आत्मिकता आपके पास नहीं होगी। शैतान तो आत्मिक व्यक्ति से डरता है। लोग सोचते हैं कि क्या होगा, संसारिक पदवी ज्यादा दिन के लिए नहीं है, लेकिन आत्मिक पदवी हमेशा के लिए है। आपने क्या चुनाव किया है? आपने क्या चुनाव किया है? इसको कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जाता हूं। जो 2008 में होता सब भूल गया, सब भूल के सबको माफ कर दिया, सबके साथ
आगे बढ़ता चला गया। परमेश्वर चाहता है उन पुरानी बातों को भूलकर नई बातों की ओर चलते जाओ, उस निशाने की ओर दौड़े चले जाओ। आपके इस सफर में, आपकी इस दौड़ में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन पौलुस कहता है उन आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जाता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और 1 से 4 पद में भी पौलुस यहाँ इस बात को कहता है, हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हो, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं, क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है और ना अशुद्धता से और ना छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। हम किसी मनुष्य को नहीं कर रहे हैं। पौलुस कहता है मैं मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, दुख उठा रहा हूं परमेश्वर के लिए, सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं परमेश्वर के लिए, उन आत्माओं को बचाने के लिए। हम भ्रम का उपदेश नहीं है, हम अशुद्धता का उपदेश नहीं दे रहे, छल का उपदेश नहीं दे रहे, परंतु जैसा परमेश्वर ने योग्य ठहरा है वैसा संदेश दे रहे हैं। उस संदेश को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा उपदेश जो है 3 पद में कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 3 पद में कहता है, क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से भरा है, हम चापलूसी की बातें नहीं, हम ऊपर की बातें नहीं, हम तो केवल ना अशुद्धता की बातें ना छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराया सुसमाचार सौंपा है हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर जो मनों को जांचता है उसको प्रसन्न करते हैं, उसको खुश करते हैं। मनुष्य को नहीं परमेश्वर को खुश करना है, मनुष्य को नहीं परमेश्वर के साथ हमें जीवन जीना है। जब आप परमेश्वर के साथ जीवन जिएंगे तभी परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता जाएगा। 4 पद कह रहा, फिलिप्पियों का 3 अध्याय 4 पद में कहता, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मेरा निशाना क्या है? एक गोल हम लेकर चलते हैं, मुझे नौकरी चाहिए, मैं उसके लिए मेहनत करता हूं, रात दिन मेहनत करता हूं, और जब नौकरी मिल जाती है तब उसमें गलत काम करने लगता हूं, तब उसके महत्व को नहीं समझता। आज उसके महत्व को जान रहा हूं कि नौकरी नहीं है तो उसका महत्व क्या होना चाहिए, नौकरी मिलने के बाद मैं क्या करने लगता हूं। पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मुझे उस दलदल से खींचकर, मुझे उस गंदगी से खींचकर, मुझे उस बीमारी से खींचकर, मुझे उस ऐसे जीवन से जो नरक की ओर जा रहा था वहां से खींचकर ऊपर बुला लिया है, ताकि मैं परमेश्वर के लिए योग्य जीवन जी सकूं, ताकि मैं परमेश्वर के लिए योग्य जीवन जी सकूं। वो कहता है हम में से जितने सिद्ध हैं परमेश्वर मुझे इस सिद्धता की ओर ले जाना चाह रहा है। हम अंश करके सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाए, एक एक दिन हम सिद्धता की ओर जाए। सिद्ध तो हम तब होंगे जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब वह उसका चेहरा हमारे चेहरे से उघाड़ा पर्दा उठ जाएगा, तब हम सबका हाल उस मसीह यीशु के सिंहासन के सम्मुख उखड़ जाएगा। आज तो बड़े बड़े शब्द हम बोल सकते हैं, लेकिन उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा? वो कहता है हम सिद्धता की ओर, अब यदि हम में से जितने सिद्ध हैं, सिद्धता तब आएगी जब हम प्रभु के साथ जीवन जिएंगे, रोज सीखते रहेंगे, यही विचार रखें। और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर से भी तुम पर प्रकट कर देगा, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर प्रकट करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन पर हर एक प्रकार की आशीष देना चाहता है ताकि हम उसकी उपस्थिति का एहसास कर सकें। निशाने की ओर दौड़ना है, और निशाना क्या है? आत्माओं को जीतना। यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, यदि आप प्रभु के साथ संगति करना चाहते हैं, तो नरक की आग से लोगों को बचाना शुरू कर दीजिए। नरक की आग से हम बड़े संदेश पुलपिट से दे सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत लोगों के पास जाकर उद्धार के अनुभव को कितनों तक ला रहे हैं, उद्धार के अनुभव को
कहाँ कितने लोगों तक हम उद्धार के अनुभव को पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर इस उद्धार के तक हमें ले जाना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, हम परमेश्वर को उसको खुश कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। यदि विचार रखें, यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर से भी तुम पर प्रकट कर देगा। 16 पद कहता है, इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। आज हम जो भी कुछ है केवल उस परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। आज जो हम हैं उस परमेश्वर की दया के कारण है। आज हम जो भी कुछ है परमेश्वर की महिमा के कारण है। हमारे अंदर कोई ऐसी योग्यता, ऐसा गुण नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँच पाते, लेकिन परमेश्वर ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। अपनी महिमा ले रहा है, अपनी सेवा ले रहा है, हमें आगे बढ़ा रहा है, हमें ऊंचाई तक ले जा रहा है। परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम अंश करके उसमें बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा को हम देख पाएं। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम आशीष देना चाहता है। आज का जो विषय है, निशाने की ओर दौड़े चले जाना है। हमें सुस्त नहीं पड़ना है, हमें प्रार्थना में पीछे नहीं हटना है, हमें लोगों की ओर नहीं देखना है, हमें परमेश्वर की ओर देखना है। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। पिछले इन सारे एपिसोड में इस चैनल को आपने पसंद किया है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। बहुत से भाई बहनों ने प्रार्थना के द्वारा इस बात को किया है, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपसे निवेदन करता हूँ कि ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने 10 मित्रों को भी इसको दें। अभी तक 9,500 से ऊपर हमारे व्यूअर्स हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि और अधिक आप इसमें सहयोग करें। ये बड़ी सेवकाई है, परमेश्वर आपको इसमें आशीष देगा ताकि परमेश्वर का हाथ आपके साथ और नए लोगों के साथ ही बना रहे। यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 17 अध्याय में महायाजी की प्रार्थना की थी, अपने चेलों के लिए भी की और आने वाले चेलों के लिए भी की थी। आज हम भी आने वालों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस गीत को सुनेंगे भाई मनोज मिश्रा, उनकी टीम के द्वारा। प्रभु उत्तम आशीष।